सभी को जय भीम, जय संविधान और जय भारत। मंच पर सभी सम्माननीय आदरणीय हमारे हजरत सज्जाद नोमानी साहब और बहुत बड़े विश्लेषक प्राध्यापक विलास जी खरास सर और सभी सम्माननीय आदरणीय लोग यहाँ पे बैठे हैं। सभी का नाम तो नहीं लूंगा। सभी को जय भीम। आप भी सभी सम्माननीय हैं, आदरणीय है। हम आज संविधान स्वीकृत दिन का उत्सव मना रहे हैं। तो इस उत्सव में हम सब अपने दिल से उस प्रेम भाव से यहां पे पधारे हुए हैं। उसका सम्मान करना चाहिए संविधान का, और संविधान की जागृति का जज्बा ऐसे ही होना चाहिए जो आज है। इसे जज्बा कहते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान के निर्माता है। हम लोग उनको शिल्पकार कहते हैं। हम कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, हमारा जो उद्दिष्ट है उसको भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में कैसे गए, हमारा एक नेता ने यहां पे बोल दिया कि कैसे संविधान सभा पे जयसुर खुलना, बोरीसाल मतदार संघ उसे कहते हैं, उस मतदार संघ के बाबा साहब उस संविधान सभा में गए। हालांकि कुछ लोगों को लगता था खिड़कियां बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, वो बंद करेंगे, लेकिन वहां के मुस्लिम भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने बाबा साहब अंबेडकर को अंदर घुसाया। घुसने नहीं देते थे, लेकिन घुसा दिया। और आज किसी किसी का नाम ले रहे हैं, ये संविधान निर्माता है, वो संविधान निर्माता है। ये क्रोनोलॉजी को समझनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहां पे। हमारे विलास खरास सर है, वो तो संविधान में छुपी हुई रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन करने वाले हैं, हमारा विश्वास है। देखो, संविधान में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय, ये 4 सूत्रों का समीकरण दिया है। उसे हमें निभाना है। समानता आनी चाहिए, बगैर बंधु भाव से नहीं। बाबा साहब कहते हैं अगर समानता बगैर बंधु भाव से आती है तो वो वाटर कलर की जैसी होगी, एक ही बारिश में वापस निकल जाएगी। बंधु भाव अंदर से होना चाहिए और दोनों तरफ से होना चाहिए, नहीं तो एक तरफ का प्यार टिकता नहीं कभी। एक तो एक तरफ का प्यार करने वाला पागल होता है या मर जाता है। और भारतीय समाज में किसी एक कौम, किसी एक जात का सुदृढ़ होना यह बीमारी का लक्षण है। जैसे लकवा मारता है, एक साइड का पार्ट अच्छा रहता है, एक साइड का लकवा मारता है, बस देश ऐसा ही चलेगा फिर। इसलिए हमें जागरूकता दिखानी है। किसी के मुंह में माओ आया, किसी को मुंह में गांधी आया, किसी के मुंह में राम आया। मौसम ऐसे बदला है कि अब सबके मुंह में भीम आया। ऐसे परिस्थिति में हम आ गए हैं। कुछ लोग संविधान को स्वीकारते हैं संविधान को मारने के लिए, और हम यहां पे पधारे हैं संविधान की रक्षा करने के लिए। इसलिए हम संविधान के रक्षक हैं और इसका हमें गर्व है, अभिमान है। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि हमारे जो 2 लोग हैं वो आपको संविधान बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। ये प्रोग्राम का आयोजन जो किया, इसका पूरा श्रेय हमारा एडवोकेट सुमित साबले, उनकी टीम
इनको जाता है, उनकी मेहनत का ये फल है। आपने अभी हमारे नोमानी साहब की फैमिली यहां पे देखी है, रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन है। आपको शायद पता नहीं, सम्राट नगर में जो हॉस्पिटल चलता है वो रहमान फाउंडेशन चलाता है। 30-40 रुपए में इलाज होता है। डॉक्टर MS MD रहते हैं। अगर MD के पास जाए तो उसकी फीस ही 500 रुपए रहती है। यहां के 30-40 रुपए में आपका इलाज होता है। यह सुविधा, यह संगठन बनाने की ताकत भी संविधान देता है। चिड़िया को चहचहाट करने की ताकत भी संविधान देता है। इसलिए बाबा साहब का हमारे ऊपर जो एहसान है, उस एहसान के बदले हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि इस संविधान के प्रति हम जागरूक होने चाहिए। हमारे एक साहब ने बोला कि किसके किसके पास संविधान है। बहुत कम लोगों के पास संविधान है। हर 1 साल में 2 साल में नई अमेंडमेंट आने के बाद नया संविधान बुक निकलता है। बहुत कम लोग लेते हैं, पढ़ते हैं। 395 आर्टिकल है, वगैरह वगैरह सब कुछ है। संविधान कैसे बना है सबको मालूम है। संविधान की एक ही बात मुझे अच्छी लगती है, वो जो है कलम 13। कलम 13 ऐसा है कि उस कलम 13 में ऐसा लिखा है, आज स्वीकृत हुआ संविधान, आज पारित हुआ संविधान, आज से जो धर्म के नाम पर कानून कायदे थे वो शून्यवत हो रहे हैं। बात खत्म। हाँ, महिलांनी इकडे या बसायला आहे, जागा आहे, खुर्चीवर बसा। जरा कोई व्हॉलंटियर असेल जरा खुर्च्यांची व्यवस्था करा प्लीज। वो 13वां कलम ऐसा है कि जो धार्मिक कानून है, कायदे हैं, आज से सब बंद होते हैं। कुछ लोगों को यही दिक्कत है कि ये बंद कैसे हुआ, इसलिए जागरूक रहना चाहिए। बस मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। मेरा एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो शेर कि बुलबुल के परों में लाज का परवाज नहीं होता और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ी है जिनको, उन सिरों पर कभी ताज नहीं होता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत अच्छी तरीके से आपने भाऊ मार्गदर्शन किया है। और हमारी जो महिला है निशा पवार मैडम, ये आपको अपनी बात रखेंगी संविधान के ऊपर। सर्व भारतीयांना संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। संविधान कोणासाठी? तर संविधान सर्वांसाठी, सर्व भारतीयांसाठी, सर्व भारताच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी संविधान आहे। आज भारतीय स्त्रिया ज्या प्रकारे प्रगती करत आहेत त्यांचे श्रेय फक्त आणि फक्त संविधानाला आहे।